नमस्ते भाई लोग, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज मैं खड़ा हूं हमारे गांव के इस पुराने भट्ठे पर। ये वो ईंटें हैं जो आपके सपनों का घर खड़ा करेंगी। लेकिन जरा ठहरो भाई, अगर गलत ईंट चुन ली तो घर बनने से पहले ही ढहने का डर है। हमारे गांव में श्यामलाल ने एक बार जल्दबाजी में सस्ती ईंटें ले ली और बरसात में उसकी दीवार टपकने लगी। अब पड़ोसन भाभी ताने मारती है। तो आज मैं तुम्हें 20 आसान तरीके बताऊंगा जिनसे तुम भट्ठे से पक्की ईंट चुन सको। चलो शुरू करते हैं। 1. ईंट का साइज कैसे नापे। सबसे पहली बात भाई, ईंट का साइज चेक करो। अरे ये कोई मजाक नहीं है। गांव में लोग बोलते हैं सब ईंट एक जैसी होती है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैंने एक बार मिस्त्री गोपाल से पूछा, भैया ये साइज क्यों चेक करें? तो वो हंस के बोला, दीपक अगर साइज गड़बड़ हुआ तो दीवार टेढ़ मेढ़ी बनेगी और फिर मालिक तुझे ताने मारेगा। तो सुनो, एक स्केल या टेप लो। स्टैंडर्ड साइज होता है 9 इंच लंबाई, 4.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच मोटाई। और देखो कि साइज एकदम पक्का है कि नहीं। 2. ईंट का वजन सही है या नहीं। अब दूसरी बात, ईंट का वजन। अरे ये कोई वेटलिफ्टिंग का खेल नहीं है, पर वजन से ईंट की ताकत का पता चलता है। अच्छी ईंट का वजन होता है 2.5 से 3.5 किलो। मैंने अभी एक ईंट उठाई, लग रही है ठीक ठाक, लेकिन दूसरी थोड़ी हल्की लग रही है। हल्की ईंट मतलब कमजोर माल। ऐसी ईंट ले लोगे तो दीवार बनते ही हवा में उड़ जाएगी। एक बार मेरे चाचा जी ने सस्ती ईंट ली। बोले वजन से क्या फर्क पड़ता है। नतीजा, दीवार में दरारें पड़ गई। तो भाई 4 से 5 ईंटें उठाओ, तौलो, और अगर कोई हल्की लगे तो रामलाल भैया से बोलो ये क्या खिलवाड़ है। वजन सही नहीं तो ईंट भी सही नहीं। 3. ईंट को गिराकर आवाज से क्वालिटी 1। अब तीसरा नंबर, ईंट की आवाज। सुनो भाई, ये कोई गाना अब जाना नहीं, पर ईंट की क्वालिटी उसकी आवाज से पता चलती है। मैंने अभी एक ईंट उठाई और हल्का सा जमीन पर गिराया। सुनो, टिंग, ये घंटी जैसी साफ आवाज आई ना, इसका मतलब ईंट पक्की है, अच्छे से जली है। अब दूसरी ईंट गिराई। सुनो, ठप, ये मरिमरी सी आवाज आई, मतलब अध की ईंट। ऐसी ईंट ले लोगे तो बरसात में दीवार गीली हो जाएगी और घर में ताला बन जाएगा। हमारे गांव में एक बार बबलू ने ऐसी अध की ईंटें ली और दीवार बनते ही सीलन शुरू। अब उसकी बीवी बोलती है, बबलू तूने ईंट नहीं परेशानी खरीदी। तो भाई 5 से 6 ईंटें गिराकर देखो और टिंग वाली आवाज सुनो। 4. ईंट की जलने की पहचान। चौथी बात, ईंट की जलने की पहचान। देखो भट्ठे में ईंट पकती है, लेकिन सही पकी है कि नहीं ये चेक करना जरूरी है। मैंने अभी एक ईंट तोड़ी, देखो अंदर से रंग एकदम लाल नारंगी है, ये पक्की ईंट की निशानी है। लेकिन अगर अंदर से काला या भूरा रंग दिखे तो समझ लो अध जली है। ऐसी ईंट वैसी है जैसे आधा पका पराठा, न खाने लायक न दिखाने लायक। एक बार मेरे पड़ोसी रमेश ने अधजली ईंटें ले ली और दीवार बनते ही टूटने लगी। तो भाई 2 से 3 ईंटें तोड़कर देखो, अगर रंग पक्का नहीं, अधजली ईंट से घर नहीं, सिर दर्द बनेगा। 5. एक जैसी साइज और शेप वाली ईंटें। 5वीं बात, एक जैसी साइज और शेप। अरे ये बहुत जरूरी है भाई। अगर ईंटों का साइज और शेप अलग अलग हुआ तो दीवार बनते वक्त सीमेंट ज्यादा लगेगा और दीवार भी टेढ़ मेढ़ी बनेगी। 6. भट्ठे की मिट्टी कैसी है और उसका असर। अब छठी बात, भट्ठे की मिट्टी। देखो भाई, मिट्टी ही ईंट की जान है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं तो ईंट भी कमजोर बनेगी, लेकिन अगर मिट्टी में ज्यादा रेत या कंकड़ हो तो ईंट कमजोर होगी। 7. ईंट पर दरार या क्रैक तो नहीं। 7वीं बात, ईंट पर दरार या क्रैक। अरे ये छोटी सी बात बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। मैंने अभी एक ईंट उठाई, देखो इस पर छोटी छोटी दरारें हैं। ऐसी ईंट ले लोगे तो दीवार बनते ही टूटने लगेगी। एक बार मेरे पड़ोसी ने जल्दबाजी में क्रैक वाली ईंटें ले ली और दीवार बनने के बाद हर बारिश में सीलन। अब वो बोलता है, दीपक मैंने तो सोचा छोटी दरार से क्या फर्क पड़ता है,
भाई, छोटी दरार भी दीवार को कमजोर कर देती है, तो ढेर से 10 से 15 ईंटें उठाओ। अच्छे से देखो। 8. पानी में डालकर स्ट्रेंथ टेस्ट। अब 8वीं बात, पानी में डालकर स्ट्रेंथ टेस्ट। ये टेस्ट गांव में सबसे आसान है। भाई, मैंने अभी एक बाल्टी में पानी लिया और एक ईंट उसमें डाल दी। अच्छी ईंट पानी कम सोखती है, 10 से 15% से ज्यादा नहीं। मैं इस ईंट को 24 घंटे पानी में डालकर रखूंगा, फिर तौलूंगा। अगर वजन ज्यादा बढ़ गया तो मतलब ईंट स्पंज की तरह पानी सोख रही है, यानी कमजोर है। एक बार हमारे गांव में एक ठेकेदार ने ऐसी ईंट ली जो पानी में डालते ही बिस्किट की तरह गलने लगी, दीवार बनी और बरसात में टपकने लगी। 9. 3 ईंटों को जोड़कर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। 9वीं बात, 3 ईंटों का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन गांव में भी इसे आसानी से कर सकते हो। 10. भट्ठा मालिक से डील करते समय ध्यान। 10वीं बात, भट्ठा मालिक से डील। बोलो कि पक्की ईंट चाहिए, अधकी नहीं। फिर रेट पूछो और डिलीवरी की शर्तें फिक्स करो। 11. गाड़ी में लोडिंग के समय टूटना। 11वीं बात, लोडिंग के समय टूटना। भाई, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी ट्रक में ईंटें लोड होते देख रहा हूं। अगर लोडिंग सही नहीं हुई तो आधी ईंटें टूट जाएंगी। ड्राइवर को बोलो कि सावधानी से लोड करे और ईंटों को ढककर रखे। एक बार हमारे गांव में एक ठेकेदार ने जल्दबाजी में लोडिंग करवाई और आधी ईंटें टूटी हुई पहुंची। अब वो रामलाल भैया से लड़ रहा था और रामलाल बोले, लोडिंग तो तुमने करवाई, तो भाई लोडिंग के वक्त खड़े रहो, देखो कि ईंटें सही से रखी जा रही है कि नहीं। अगर टूट रही है तो तुरंत रोक दो। 12. गीली या अधकी ईंटों के नुकसान। 12वीं बात, गीली या अधकी ईंटों के नुकसान। देखो, मैंने अभी एक ईंट उठाई और ये गीली है। ऐसी ईंट ले लोगे तो दीवार में सीलन आएगी और मजबूती भी कम होगी। अधकी ईंट वैसी है जैसे बारिश में भीगा बिस्किट, टच करो और टूट जाए। एक बार हमारे गांव में एक आदमी ने बरसात के टाइम गीली ईंटें ले ली और दीवार बनते ही टपकने लगी। अब उसकी बीवी बोलती है, तूने ईंट नहीं पानी की बोतलें खरीदी। तो भाई, गीली या अधकी ईंट मत लो, भट्ठे पर चेक करो कि ईंट सूखी है कि नहीं। 13. सीजन के हिसाब से ईंट खरीदने का समय। भाई, गर्मी का टाइम सबसे अच्छा है ईंट खरीदने के लिए। बरसात में ईंटें गीली हो जाती है और क्वालिटी चेक करना मुश्किल होता है। एक बार मेरे पड़ोसी ने बरसात में ईंटें ली और सारी गीली निकली, दीवार बनी और सीलन शुरू। अब वो बोलता है, दीपक, मुझे तो मौसम की बात पता ही नहीं थी। तो भाई, मार्च से अप्रैल में ईंट खरीदो जब मौसम सूखा हो। बरसात में भट्ठे पर मत जाओ, वरना रामलाल भैया गीली ईंटें ठोक देंगे। 14. ट्रक या ट्रैक्टर से ढुलाई में नुकसान। भाई, ईंटें भट्ठे से घर तक ले जाना भी एक कला है। मैं अभी ट्रक ड्राइवर से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, भैया धीरे चलाना, रेसिंग कार नहीं है। ईंटें सही से पैक करो, तिरपाल से ढक दो और रास्ते में गड्ढों से बचो। एक बार हमारे गांव में एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने तेजी में ढुलाई की और आधी ईंटें टूटी हुई पहुंची। तो भाई, ढुलाई के वक्त ड्राइवर को साफ बोलो, धीरे चलो, ईंटें ले जा रहे हो, हीरे नहीं। तो भाई लोग, ये थे 20 तरीके जिनसे तुम भट्ठे से पक्की ईंट चुन सकते हो। साइज, वजन, आवाज, मिट्टी, रेट सब चेक करो और अपने सपनों का घर मजबूत बनाओ। गलत ईंट ले लोगे तो घर नहीं, सिर दर्द बनेगा। और हाँ, रामलाल भैया की चाय से बच के रहना। तो अब जाओ, सही ईंट लो, घर बनाओ और पड़ोसियों को जलाओ। मैं हूं दीपक, फिर मिलता हूं। नमस्ते।